हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्पेशल प्लांट्स दिखाने वाली हूँ जिनको ये इंडोर प्लांट्स हैं और एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स हैं और बेस्ट हैं क्योंकि इनको बहुत लोग पसंद करते हैं। जो भी गार्डन लवर्स हैं उनके पास ये होते ज़रूर। ठीक है, तो आइए इनमें हम बात करते हैं पाम्स की। पाम की बहुत वैरायटीज़ हैं और कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो बड़ी इजीली मिल जाती हैं और आप उनको लाके अपने घर में बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। नंबर 1 पे आता है पोनीटेल पाम। ये देख रहे हैं आप, ये अपनी बनावट के कारण बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नीचे से इसका सुराही जैसा गोल तना होता है ये, और इसके बीच में ही लंबी नेक होती है और ऊपर से कैस्केडिंग करती हुई ये पत्तियाँ गिरती हैं। एक ये छोटे से फव्वारे की तरह ऊपर से ये पत्तियाँ लंबी लंबी इसकी गिरती रहती हैं और ये पत्तियाँ बहुत शार्प होती हैं। अगर आप थोड़े भी संभाल के आपने काम नहीं किया तो आपका हाथ तक कट सकता है। ये जो पाम्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये कम मेंटेनेंस में ही बहुत अच्छे चल जाते हैं, लेकिन अगर इनकी मिट्टी परफेक्ट होना चाहिए उसके बाद ये इनको छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा इनकी केयर की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये नॉलिना पाम भी कहलाता है, इसको फाउंटेन पाम भी कहते हैं और इसको एलिफेंट फुट पाम भी कहते हैं, क्योंकि इसका ये जो तना होता है एलिफेंट के हाथी के पैर की तरह होता है। तो काफ़ी बड़ा गोल होता है बॉल, और इसको आपको जो ये बेसिकली ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो इसको आपको मिट्टी आपको कैक्टस सकुलेंट वाली ही बनानी पड़ेगी। इसकी वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए। पॉट थोड़ा खुला हुआ हो, जैसे ये ऊपर से काफ़ी चौड़ा सा है पॉट इसमें। ये तो भी समर्स में मल्चिंग के लिए ही लगा दी थी तो भी काफ़ी फैल गई है। तो चौड़ा सा हो जिससे कि इसकी जो ये गोल तना है ये खुल के बहुत सुंदर दिखता रहे आपको। इसको ऐसी जगह रखिए खुले में जहाँ पे कि इसको 1-2 घंटे की मॉर्निंग की या इवनिंग की धूप मिल जाए। बाकी इसको ये तेज़ धूप में रह नहीं सकता क्योंकि इसकी ये पत्तियाँ जो हैं ये जल जाती हैं। ठीक है, खाद की इसको खास आवश्यकता होती नहीं है। इसको जो लिक्विड खाद देते हैं हम कंपोस्ट ही देते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया ये चल रहा है। और इसके ये जो नेक है इसका बड़ा करने के लिए नीचे से इसके ये पत्ते पुराने होने पे तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन संभाल के तोड़िएगा क्योंकि इससे हाथ बहुत जल्दी कट जाता है। नीचे की पत्तियां तोड़ते रहने से जो ये ऊपर बाकी की पत्तियों को लीव्स को उनका न्यूट्रिशन खूब अच्छा मिलता रहता है और अच्छी ग्रीन ग्रीन रहती हैं। कई लोग इनको काट भी देते हैं, तो ये आपके ऊपर है। हमने कभी काटा नहीं क्योंकि इसकी लंबी लटकती हुई पत्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। नंबर 2 पे है बेहद गुड लुकिंग बुद्धा फिंगर पाम, और आप इसको देख रहे हैं ये हमारे ऑर्डिनरी वाले पाम की तरह इसकी बारीक बारीक पत्तियां होती हैं, बैम्बू पाम की तरह। लेकिन इसे बुद्धा पाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे हमारे उंगली के पोरे होते हैं ना, ये इसी तरह से ये इसकी देखिए बनावट ऐसी है ना ब्रांचेस की, इसलिए इसको बुद्धा फिंगर्स पाम बोलते हैं। और ये भी बहुत सुंदर है। ये भी इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छा चलता है। हमने इसको, ये थोड़ा कॉस्टली मिलेगा आपको, इसको हमने 450 रुपीज़ में ख़रीदा था। इतना ही बड़ा ये करीब है 5-6 फीट का। और इसको हमने पेंट की बकेट में लगा रखा है क्योंकि इनको नमी वाली सॉइल पसंद होती है। तो मिट्टी के गमले में तो पानी जल्दी सूख जाता है, इसलिए पेंट का बकेट ले लीजिए प्लास्टिक का, या सिरेमिक वगैरह में भी लगा सकते हैं। देखभाल इसकी बाकी पाम की तरह ही होती है और इसमें कुछ का, लेकिन अगर जैसे हमने एक विंडो पे ये 2 रख रखे हैं तो ये दूर से दिखाते हैं तो ये पूरी विंडो कवर हो जाती है ऐसे, है ना। और अंदर रूम में रखते हैं तो भी बहुत सुंदर लगता है। नंबर 3 पे है ये अम्ब्रेला पाम, और अम्ब्रेला पाम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी पत्तियों की बनावट आप देख रहे हैं कैसी है, गोल बिल्कुल ऐसी निकली हुई। और इसकी भी मिट्टी नमी वाली बनेगी, है ना, और वेल ड्रेन हो। लेकिन चक्कर ये है कि ये वाला जो पाम है स्पेशली इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इवन ये कीचड़ वाली जगह पे भी बहुत अच्छा लग जाता है। तो यदि अगर आपने वाटर प्लांट्स भी लगा रखे हैं तो उनके साथ भी आप इसको एक पैकेट में करके उसी पॉट में या कंटेनर में आप इसे डाल दीजिए, मरेगा नहीं, बहुत अच्छा चलता रहेगा, है ना। और ये नीचे से इसमें से ग्रोथ होती रहती है तो आप इसको नीचे से अलग कर सकते हैं। और इसका ये जो है मतलब लीव्स, इसको आप पानी में डुबो के रखेंगे तो उससे भी इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है प्लांट। ये वाले जो पाम हैं बुद्धा फिंगर पाम आपको दिखाया, ये नीचे से ग्रो होते रहते हैं। देखिए नीचे से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन्हीं से ही आप इनको जब भी रिपोर्टिंग करेंगे इन्हें अलग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करते टाइम ध्यान रखिए कि बारिश के दिनों में ही रिपोर्टिंग करें। नंबर 4 पे है ये केन बैम्बू पाम, और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल बैम्बू जैसी इसकी बनावट होती है और ये काफ़ी ऊंचा जाता है। ये तो छोटा है
और इसमें सीड्स भी आते हैं और इसमें फ्लावर्स भी होते हैं। ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स होते हैं, उनसे भी आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बहुत टफ है पाम को सीड से ग्रो करना। बेस्ट होता है कि नीचे से ही जो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं आप वहाँ से उसको डिवाइड कर लीजिए और आप मल्टीपल प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये जो आपको दिखा रही हूँ पाम, ये नीचे से खाली सा रहता है, ऊपर ऊपर इसकी पत्तियाँ होती हैं। तो ये भी आप रूम में कॉर्नर पे रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड दिखता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके पास। नंबर 5 पे है एरेका पाम। बहुत ही कॉमन, बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर है ना। और इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो सबके घरों में मिल ही जाएगा जितने भी गार्डनर्स होंगे उनके पास। और इसको भी आप सेमी शेड में रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना है। मिट्टी में इसकी हल्की सी नमी बनी रहे। खाद इसे साल में 2 बार देनी है। और जब भी इसको डिवाइड करना हो बारिश के दिनों में ही करें। और नीचे से प्लांट ऐसे मल्टीप्लाई होते रहते हैं, वहाँ से आप इनको अलग अलग गमलों में लगा के और भी ज़्यादा गमले बना सकते हैं। ये हमारे पास 2 तरह के हैं। ये तो ऊंची वाली वैरायटी दिख रही है आपको, ये वाली, और एक डॉर्फ वैरायटी में भी आजकल आने लगे हैं। ये डॉर्फ वैरायटी का है पाम, एरेका पाम। देखिए आप, छोटे से पॉट में लगा है और करीब 2 साल पुराना है। और इसको भी नीचे से ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा ये बड़ा होता नहीं है, तो आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। बहुत ईजी है इसको हैंडल करना, क्योंकि गमला छोटा होता है, छोटी हाइट का प्लांट होता है। और नेक्स्ट आता है साइकस पाम। ये अपनी पत्तियों की गोल गोल बनावट के कारण बहुत अच्छा लगता है। इसकी पत्तियां इसी तरह के उसमें निकलती हैं, जो ऊपर से देखने पे ऐसे चक्र सा लगता है। ये काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो ग्रोअर है। साल में 1 या 2 बार इसकी पत्तियां आती हैं। तो जब भी पत्तियां आती हैं, क्यों स्टार्ट कर रही हूँ सावधानी से, ठीक है। पत्तियां जब भी आती हैं तो पानी ऊपर से छिड़क के मत डालिए, क्योंकि वो पत्तियां इतनी ज़्यादा कोमल, इतनी ज़्यादा डेलिकेट, मुलायम होती हैं कि पानी की बौछार पड़ के ही उनमें डैमेज हो जाता है। वो सब टूट जाती हैं, ब्राउन ब्राउन हो जाती हैं, है ना। और सूख के झड़ भी जाती हैं कई बार। तो जब भी पत्तियां आ रही हों, ज़्यादातर करके फरवरी मार्च में आती हैं, और ये अभी अक्टूबर में आएंगे, है ना। तो पानी नीचे डालिए गमले में, ठीक है। और नीचे वाली जो पत्तियां हैं इनको आप काटते जाइए, जिससे उनका बाकियों का जो न्यूट्रिशन है वो ऊपर की पत्तियों को मिलता रहे और ये अच्छे से ग्रो होती रहें। ये भी फुल सनलाइट में नहीं चलते हैं, पाम है लेकिन फुल सनलाइट में नहीं चलते हैं। इनको भी आपको सेमी शेड एरिया में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे रहते हैं, ग्रीन ग्रीन, और ऐसी गोल चक्र सी बनावट होती है। नीचे से इनका तना धीरे धीरे ऊंचा हो जाता है। पहले ये भी छोटा था, ये मेरे ही घर के एक पौधे से मैंने बल्ब निकाल के इसको बनाया था। ये जिसके पुरानी पत्तियों के जो सिरे बचे हुए हैं ना, इन्हीं में बल्ब फॉर्म हो जाते हैं, और आप उनको अलग से तोड़ के, वो पता कैसे चलेगा बन गए, उनमें से एक पत्ती निकल आती है, तो आप उसको धीरे से तोड़ के अलग कर सकते हैं और नया प्लांट बना सकते हैं। इनको डेकोरेशन के लिए एक कॉर्नर में थोड़ी ऊंचाई वाली जगह पे रखिए। जैसे कि ये प्लांट छोटा है तो हमने इसे स्टैंड भी रखा हुआ है अभी, और इसके आसपास आप छोटे छोटे पॉट लगा के, या वाइट वाले जो पत्थर आते हैं उनको लगा के आप डेकोरेशन का एक कॉर्नर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पाम्स पे एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह का मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें मेरे घर के काफ़ी सारे पाम्स हैं, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, जिससे आपको पाम्स की पहचान हो जाएगी और आप ख़रीदते टाइम आपको परेशानी नहीं होगी बिल्कुल। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।